महाकुंभ के अंदर इस वक्त हम हैं और हर महाकुंभ में या कुंभ में अखाड़ों का अपना एक विशेष महत्व है। आखिर अखाड़े होते क्या हैं, अखाड़ों के अंदर होता क्या है, किस तरीके से महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, किस तरीके से नागा साधु बनाए जाते हैं। ये जो शिविर बड़े बड़े हम देखते हैं, इन शिविरों के अंदर आखिर क्या होता है, ये देखिए। अब इस वक्त हम आपको लेके आए हैं जो आनंद अखाड़ा है उसके प्रमुख श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज के यहाँ पे। हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से इस तरह के जो शिविर हैं वो चलाए जाते हैं महाकुंभ के अंदर। और चारों तरफ एक बार आपको दिखाऊं यहाँ का जो पूरा नज़ारा है, हर जगह इस सड़क पे, ये सेक्टर 20 में इस वक्त हम हैं जहाँ पे अखाड़े ही अखाड़े हैं, अलग अलग संतों के बड़े बड़े यहाँ पे अखाड़े हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर, जहाँ पे देखिए आप, हज़ारों की संख्या में लोग दिन भर आते हैं, भक्त आते हैं और वो मुलाकात करते हैं बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े आचार्यों से। आनंद अखाड़े में इस वक्त हम आए हैं और यहाँ पे जो है हम बात करेंगे स्वामी बालकानंद महाराज जी से, जो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद अखाड़े में इस वक्त हैं हमारे साथ स्वामी श्री बालकानंद जी हैं। ये बताएं कि सभी लोगों के मन में उत्सुकता है कुंभ को लेके, महाकुंभ को लेके, और जो भाग्यवान लोग यहाँ पहुँच गए हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं आ पाए हैं और आने की सोच रहे हैं, उनके मन में उत्सुकता है कि बार बार हम जिक्र सुनते हैं मीडिया में अखाड़ों के बारे में। एक तो आप दर्शकों को बताएं कि कितने अखाड़े हैं और अखाड़ों में होता क्या है। देखिए, इस समय 13 अखाड़े हैं पूरे भारतवर्ष में। 7 अखाड़े शैव्यों के हैं और उदासी और वैरागी वैष्णवों के हैं। तो मिला के टोटल 13 अखाड़े होते हैं, जिसमें से एक अखाड़ा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और उसके साथ में तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा। तो मैं आनंद अखाड़े के सर्वोच्च पद पर आचार्य पीठ पर विराजमान हूँ। तो ये आचार्य शिविर है आनंद अखाड़े का, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये संत निवास बना हुआ है। हाँ, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े तंबू हैं, शिविर लगे हुए हैं, यहाँ होता क्या है। यहाँ ये होता है कि जैसे अखाड़ों की परंपरा के अनुसार जो सन्यासी आते हैं, जो नागा सन्यासी आते हैं और जो पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से सन्यासी आते हैं, तो वो अखाड़ों में रुकते हैं और आचार्य के शिविर में रुकते हैं। वहाँ पे उनकी साधना, तपस्या, पूजा अर्चना ये सब होता है। तो जैसे ये संत निवास बना है, इसमें लगभग 150 से 200 संत अभी वर्तमान में रुके हुए हैं। अच्छा। इसको आप अंदर से भी ले सकते हैं। और ये कार्यालय है, इसमें जो भक्त लोग आ रहे हैं उनका पंजीकरण हो रहा है, उनका आधार कार्ड लिया जा रहा है, उनकी सुविधा की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जिनको रुकना है उनके लिए ये कमरे सब बना रखे हैं। हाँ। इन कमरों में उनको रुकने के लिए प्राविधान है कि आप ऐसे से रुक सकते हैं। परंतु यहाँ की अपनी एक SOP है, यहाँ का अपना एक नियम है, यहाँ का अपना एक दायरा है। तो चूँकि ये शिविर संतों का है, तो यहाँ पूर्णतः साधुता के मापदंड हैं। यहाँ पे गृहस्थ वाले जो लोग रुक रहे हैं उनको भी साधुओं के अनुसार ही रहना पड़ता है जी। जैसे पूजा करनी है तो यज्ञशाला है। देखिए, क्या हम चल सकते हैं? हाँ, चल सकते हैं। पूजा करनी है तो यज्ञशाला में 9 कुंड बने हुए हैं। उन 9 कुंडों का महत्व यह है कि पूरा संसार 9 ग्रहों से चलता है। अच्छा। पूरे संसार में जब ग्रह व्यक्ति के अनुकूल होते हैं तो हर कार्य उसका बनता चला जाता है, और जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो मिट्टी को भी पकड़े तो कुछ खराब हो जाता है, सोने को पकड़े तो खराब हो जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये जो है पूरा यज्ञ मंडपम इसको नाम दिया गया है। ये इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ यज्ञ होता है, हवन होते हैं, और इस तरीके से शिविर में पूरी दिनचर्या लोग जो हैं वो निभाते हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में दिन भर जो श्रद्धालु हैं, जो कुंभ में स्नान करने के लिए पहुँचे हैं, वो यहाँ पे आते हैं। महाराज जी, ये बड़ा सा मंच जो है, ये मैं देखता हूँ हर पंडाल में होता है जी। इसके लिए इसका क्या वो है जी? सबसे पहले इस मंच से पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा पूजा स्थल है भगवान शंकर का। अच्छा। तो यहाँ पे साउथ के ब्राह्मण आकर के श्री विद्या अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवती साक्षात विराजमान है, अग्रसेन भगवान विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है। अभी हम पंडाल, ये हमारी धर्म ध्वजा है। धर्म ध्वजा, इसके बारे में ज़रूर बताएं। धर्म ध्वजा एक संकेत होती है कि अब देवता लोग विराजमान हो गए, प्रसन्न। ये एक चिन्ह है हम लोगों का कि ये शिविर में देवता लोग विराजमान हैं। उन देवताओं का ये प्रसन्न चिन्ह है कि वो खुश हैं, और इसी के नीचे जो भी संन्यास की प्रक्रियाएं होती हैं वो सब धर्मध्वजा के नीचे ही होती हैं। लेकिन मैं इसके सामने जो आश्रम है, निरंजनी आश्रम, उसमें भी इस तरह की पताका लगी हुई है, और वो कुछ मुझे बता रहे थे कि 52 मणियाँ होती हैं। हम लोगों के 52 मणि होती है। जैसे
गोत्र होते हैं, जी। इसी प्रकार हमारे यहाँ साधुओं में बामन मणि होती हैं। मणि भी हमारे एक गोत्र की तरह है, उसका पूरा अपना एक सिस्टम होता है, उसका पूरा एक कुटुंब होता है। ठीक है। ये पंडाल है, इसमें 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसमें जितने भी मंच के कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं और कथा नित्य प्रतिदिन हो रही है, भागवत कथा अच्छा, यहाँ भागवत कथा पूरे में चलती रहती चलती रहती है। आज का जो कार्यक्रम है, आज जितने भी हमारे इस मेला में, कुंभ मेला में जो कर्मचारी हैं, सेवादार हैं, जिन्होंने इस कुंभ मेला में सेवा करके समाज को संदेश दिया है, सेवक ही स्वामी बनता है, सेवा ही परमो धर्म है, उन सेवकों का आज यहाँ सम्मान है। अच्छा। और जो मीडिया हमारा आईना है, जो मीडिया पूरे विश्व को डिजिटल के माध्यम से संदेश दे रही है, ये कुंभ में दिव्य है और भव्य है, उन लोगों का आज स्वागत का कार्यक्रम है। ऐसे नित्य प्रतिदिन किसी दिन कानून पे चर्चा है, किसी दिन धर्म के ऊपर चर्चा है, सब अनेक अनेक प्रकार से इस कार्यक्रम को आइए महाराज जी, जब से कुंभ प्रारंभ हुआ हमने देखा कि जो लाइमलाइट रही वो कुछ ऐसे तत्वों ने ली जिसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। आप कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि असल में ये महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि जीवन धन्य हो सके? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हमको इस कुंभ महाकुंभ मेला में किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल होने के लिए 3 चीज़ें बहुत अति आवश्यक हैं। व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए, जब ही जीवन सफल हो सकता है। ज्ञानवान अगर व्यक्ति नहीं होगा, विवेकशील नहीं होगा तो जीवन सफल नहीं हो सकता। और यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति को संतों से ज्ञान लेना चाहिए, सनातन धर्म के आचरण को सीखना चाहिए, सनातन धर्म की परंपराओं को जानना चाहिए और आध्यात्मिक शक्तियों को अंतःकरण में धारण करने के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए संतों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होगा। दूसरा, प्रभाव। जीवन में अगर प्रभाव नहीं है तो भी जीवन सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ आकर के संतों से जब वो दर्शन करें, संतों से आशीर्वाद लें, संत कितने प्रभावशाली हैं और उनके अंदर ये प्रभाव कहाँ से आया, इस बात को समझ करके तपस्या, जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि को एकाग्रता में ला करके उनसे तप सीखना चाहिए। और दूसरा, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए आचरण सीखना चाहिए। तो एक तो हो गया उनका क्या ज्ञान, दूसरा होगा प्रभाव और तीसरा हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ करके सीखना चाहिए कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं आत्मशक्ति। यदि कॉन्फिडेंस यहाँ का युवा, भारत का युवा यहाँ करके इन 3 वस्तुओं को धारण करता है, 3 बातों को धारण करता है, ज्ञान को धारण करता है, प्रभाव को धारण करता है और कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति को धारण करता है, तो भारत बहुत ऊंची शिखर तक जाएगा और विश्वगुरु बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके अनुभव में अभी तक क्या आया कि जो, क्योंकि आप कुछ देर पहले हमको बता भी रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से युवा जो है वो भी धार्मिक स्थानों पे जा रहा है, जुड़ाव महसूस करता है। आपके अनुभव में है कि भारत के तमाम वर्गों के, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, एलीट क्लास हो, हर वर्ग के लोग कुंभ में आ रहे हैं, या जैसे पहले माना जाता था कि ग्रामीण भारत से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा संपन्न लोग जो नहीं होते वो पहुंच जाते हैं? देखिए, आपने बहुत हृदय को छूने वाला प्रश्न किया। सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। सनातन की परंपरा में 4 वर्ग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपस में हैं भाई भाई। ये इन चारों का संगम का केंद्र है कुंभ मेला। यहाँ पर हिंदू पूरी तरीके से आए हुए हैं, मुस्लिम पूरी तरीके से आए हुए हैं, सिख भी आए हुए हैं, ईसाई भी आए हुए हैं। तो चारों वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के आध्यात्मिक साधना भी कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। मैं धर्म और जात से परे पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जो हमारे समाज में अमीरी और गरीबी वाली बात है कि संपन्न लोगों को लगता है कि भाई कुंभ जाएं ना जाएं, संकोच करते हैं, परेशानी होती है, कई कई घंटे लगते हैं ट्रैवलिंग करने में। मैंने वही बात बोली है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। जाति का डेफिनेशन अलग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी कोई जाति नहीं है, ये परंपरा है, 4 हैं। तो इनमें जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो अमीर तबके के लोग हैं, वो सब यहाँ आए हैं। जो गरीब है वो व्यापार करने आया है,
बिजनेस करने आया है, उसको कुछ उद्योग मिल रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। और जो अमीर लोग हैं वो यहाँ आकर के दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में कपड़े बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं। तो जो गरीबों की सेवा करने अमीर लोग आए हैं, और गरीब जो है, जिनको आप गरीब बोल रहे हैं, बल्कि मेरी नज़र में तो कोई गरीब होता ही नहीं है, क्योंकि संसार में सब समान है। और जो जिनको आप गरीब बोल रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं भगवान का स्वरूप, दरिद्र नारायण शास्त्र बोलते हैं। तो उनकी सेवा हो रही है, उनके लिए सम्मान दिया जा रहा है। आपने सेवा की बात की, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। और देखिए, ये जिस शिविर में हम हैं इस वक्त, यहाँ पे भोजन प्रसादम का वक्त है, और किसी से ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, उसका अखाड़े से कोई रिश्ता है या नहीं, लेकिन तमाम लोगों को यहाँ पे भोजन की व्यवस्था कराई गई है। गरम गरम खाना जो है, लोग यहाँ पे बैठ के उसका भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और बिना किसी पैसे के, बिना किसी दान के यहाँ पे एकदम निःशुल्क और बहुत ही प्रेम भाव से जो है लोगों को भोजन प्रसादम करवाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ठीक इसके पीछे आपकी आचार्य कुटीर भी है, और यहीं पे लोग आते हैं आपसे आशीर्वाद लेने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग, अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था जो चर्चा में भी है इन दिनों, कि कुछ आवेदन हुए महामंडलेश्वर बनने के, कुछ आवेदन हुए नागा साधु बनने के, लेकिन कई लोगों को ये समझ नहीं आया कि जो आवेदन है उनको रिजेक्ट क्यों किया गया। तो अगर आप बता पाएँ दर्शकों को कि आखिर क्या प्रोसेस होता है जिससे होकर निकलना पड़ता है। देखिए, अखाड़े की जो परंपरा है वो पंचायती परंपरा है। पंचों के द्वारा अखाड़े की परंपराओं का निर्वाह किया जाता है, और पंच लोग और अखाड़े के सचिव और महंत और आचार्य ये बैठ कर के, जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनना चाहता है, या जो व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, या जो व्यक्ति नागा बनना चाहता है, उसके पूरे जीवन काल को स्टडी किया जाता है कि ये इसने अभी तक कितना धर्म के प्रति कार्य किए हैं, कौन सी जाति से आता है, कौन सी किस से आता है। साधु जब बन जाता है तो उसकी जाति का कोई महत्व रहता नहीं है। कोई भी जाति का व्यक्ति हमारे यहाँ का संन्यास ले सकता है, परंतु उससे पहले उसकी सारी जांच अवश्य की जाती है कि वो किस परंपरा से आ रहा है, किस परिवार से आ रहा है। क्योंकि वो अति आवश्यक इसलिए है कि कोई शरारती तत्व, कोई धर्म को ना मानने वाला तत्व अगर यहाँ आके संन्यास ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अखाड़ा। तो इसलिए अखाड़े के पंच, परमेश्वर, सचिव और आचार्य सब बैठ करके उसका मापदंड नापते हैं। पूरी जांच के तहत जांच होती है। उस जांच में यदि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं पाया जाता, जो हमारे मापदंड हैं, जो संन्यास के मापदंड हैं, उन मापदंडों के अनुरूप अगर वो नहीं मिलता है तो उसको संन्यास के लिए मना कर दिया जाता है। ठीक है। अब मैं, क्योंकि आपका शिविर घूम रहा हूँ आपके साथ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस पूरे शिविर में एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा कार्य जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छूता है। मेरे मन को जो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है, खुशी है कि यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो बहुत परिश्रम करके ट्रेन में और सब परिश्रम करके आते हैं, और यहाँ आकर के जब गंगा स्नान करके प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, और जब जाते टाइम मैं उनसे पूछता हूँ कैसा लगा, तो वो कहते हैं आनंद आ गया। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है। आनंद सो परमानंद, परमानंद सो परम गति। जिसको आनंद हृदय में आ जाता है, मन में आ जाता है, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आए हुए श्रद्धालु जो परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं, इसको सुनकर के, उनके मन के भाव को देख कर के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और मैं अपनी पूरी टीम की, पूरी जो हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट की जो टीम है, चाहे वो ऑफिस की टीम हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे भोजन बनाने वाली टीम हो, चाहे इस शिविर को देखने वाली टीम हो, जितने भी लोग, मतलब हजारों लोग इसमें कार्य में लगे हुए हैं, तो उन हजारों लोगों को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। जो कथा कर रहे हैं, जो मीडिया देख रहे हैं, सब संपूर्ण जो यज्ञ कर रहे हैं, संपूर्ण हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, क्योंकि वो लोग रात और दिन लगे हैं, इसलिए ये भव्य और दिव्य दिख रहा है। चलिए, आपने हमसे बात की, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस आनंद की बात कर रहे हैं, उसी आनंद को पाने के लिए आपको महाकुंभ आना पड़ेगा और डुबकी लगानी पड़ेगी। उसी के बाद जो है जीवन तर सकता है। सुनील के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।